Much, boys. Now for one of the most important parts of today's morning, we have next the speech by our respected chief guest, Shri Vishal Sagar Sir, IAS Deputy Commissioner, Deoghar. So we'd like to request Shri Vishal Sagar Sir, our chief guest of today, to please come here on the stage for a speech. नमस्कार। मुझे ऐसा लगता है कि आज का ये विशेष दिन मेरे लिए इससे ज़्यादा विशेष नहीं हो सकता था। आपके इस एनुअल प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी के कार्यक्रम में आपने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। स्वामी आत्म सिद्धानंद जी महाराज, स्वामी जप सिद्धानंद जी महाराज, स्वामी वेदानार्थ जी महाराज, स्वामी जैतानंद जी महाराज, स्वामी दिव्य सुदानंद जी, other respected sannyasi and brahmachari Maharaj of the Ramakrishna Mission, teachers, staff, guardian, and my dear students, please accept my best wishes to you and to your great institution. आज जब मैं यहाँ पे सबसे पहले आपके बीच में आया तो शायद पिछले कुछ वर्षों का सबसे बेस्ट विजुअल जो मैंने देखा एंट्री करने पर, वो मैं आपको बयान नहीं कर सकता, क्योंकि जब मैंने वहाँ से सामने से एंट्री की और जब मुझे एस्कॉर्ट करके लाया गया तो सामने आपका ये सुंदर स्टेज और उस पे से जब कर्टन रेजर हटा तो जो चीज़ सामने देखने को मिलती है वो ऐसा दृश्य है जो कि सबसे प्रिय होता है। एक तरफ किताबें रखी हैं, बुक्स हैं, ज्ञान का सागर है, और दूसरी तरफ ट्रॉफीज़ हैं जो कि आपके अचीवमेंट्स को दर्शाते हैं, आपने जो अपने एकेडमिक करियर में, अपने स्पोर्ट्स करियर में, अपने पर्सनल डेवलपमेंट के फेज़ में आपने जो किया है उसको दर्शाते हैं। सो दिस कैन बी द बेस्ट विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट दिस ग्रेट इंस्टीट्यूशन ऑल्सो believes in, it aspires to be, it motivates all of us. Education, knowledge, and the achievements which come on account of that education and knowledge, the holistic education which is provided here in this great institution. मैं सामने बैठ के और आई एम रियली ऑनर्ड, आई एम रियली प्रिविलेज्ड कि आपने ये मुझे मौका दिया है कि मैं सब इतने विद्वान स्वामी जी महाराज के बीच में मुझे वो पद हासिल हुआ और वहाँ पे बैठ के मैं सभी जितने टैलेंटेड बच्चे हैं उनके द्वारा जो प्रस्तुति की गई है उससे मैंने लाभ लिया। और मुझे भी कुछ कुछ बातें स्वामी जी से बात करते हुए दोनों मेरी तरफ बड़े स्वामी जी लोग बैठे हुए हैं और उनसे भी मैं कुछ कुछ बातें कर रहा था। आई वॉज गेटिंग सम इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देम, सो इट कुड नॉट हैव बीन अ बेटर डे, इट कुड नॉट हैव बीन अ मोर ब्लेस्ड डे। आप लोगों के यहाँ पे इतना अच्छा एजुकेशनल सिस्टम है कि मैं अपनी तरफ से कुछ और उसमें बताऊंगा तो वो इट विल बी लाइक अ रिपीटेशन, क्योंकि रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ देवघर का जो मॉरल सिस्टम है, जो वैल्यू सिस्टम है, वो इतना सब चीज़ों को आपको तैयार करता है आगे के लिए, जो कि शायद कोई और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इतने होलिस्टिक तरीके से आपको तैयार नहीं कर पाएगा। अभी जब हम लोग वहाँ पे बैठे हुए थे और मैं आपके बीच में से जो आपके सहपाठी हैं, आपके साथी लोग हैं, वो आए यहाँ पे और जिस प्रकार से उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया अपना, उससे एक चीज़ साफ झलकती है, वो ये है कि हाउ क्वाइटली, पीसफुली, इन अ वेरी क्वाइटली कॉन्फिडेंट मैनर you are going about your daily routine here in this institution, in this school. आप में से जितने भी बच्चे यहाँ पे, जितने भी स्टूडेंट्स आए, वो स्वयं अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को यहाँ पे अपने आप आके सेट कर रहे हैं
बहुत क्वाइटली, बहुत कॉन्फिडेंटली आप आके यहाँ पे प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, और जब प्रेजेंटेशन ख़त्म हो जा रहा है, जब आपका परफॉर्मेंस ख़त्म हो जा रहा है, उसके बाद में जब आपके साथी वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, दे आर अपलॉडिंग यू, दे आर गिविंग यू अ क्लैप, उसके बावजूद उतनी ह्यूमिलिटी के साथ में उसको एक्सेप्ट करना, और यहाँ पे जो बच्चे मौजूद थे वो स्वयं उन तालियों में शामिल हुए खुद से, इट जस्ट शोज़ कि कितनी अच्छी वैल्यूज़ यहाँ पे आपको दी जा रही हैं। आप लोग जानते हैं कि मैंने बुक्स के बारे में बात करके आपसे अपनी इस छोटी सी स्पीच की शुरुआत की है, एंड आई हैव नॉट प्रिपेयर्ड द स्पीच, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि जब मैं आपके बीच में आऊँगा और जो मैं आप लोगों से सीखूँगा, आप लोगों को देखूँगा, उसी को मैं अपनी स्पीच में इंक्लूड करूँगा। सो आई हैव नॉट कम हियर विद एनी प्री कंसीव्ड आइडियाज़, any preconceived knowledge about your school. In fact, this happens to be my first visit to this great school. मैं पहले यहाँ पे SDM रह चुका हूँ, उस दौरान इस वाले कैंपस में आने का मुझे कभी सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था। मैं आपके दूसरे वाले डिस्पेंसरी वाले साइड में गया था एक बार किसी ऑफिशियल कार्य से, क्योंकि श्रावणी मेला जब यहाँ पे होता है तो इसी रास्ते से हम लोग भक्तों को निकाल के ले जाते हैं, तो मुझे मालूम है कि मैं यहाँ पे कई बार आया हूँ, बट आपके कैंपस में आने का ये सौभाग्य मेरा पहली बार है। मैंने जब अपनी स्पीच की शुरुआत की थी तो मैंने किताबों से शुरुआत की थी, बुक से शुरुआत की थी। एक कोट है जो कि मैंने बहुत पहले कहीं पे देखा था, और वो मेरे जहन में, मेरे दिमाग में हमेशा के लिए बसा हुआ है। मैं जब अपनी ट्रेनिंग में था, IAS में आने से पहले मैं इंडियन रेवेन्यू सर्विस में अपनी ट्रेनिंग पर था, और वहाँ पे बहुत अच्छी लाइब्रेरी थी। उस लाइब्रेरी के बाहर एक कोटेशन था, एंड इट वाज रीडर टुडे एंड लीडर टुमारो। सो द वन हु रीड्स टुडे ही बिकम्स द लीडर टुमारो। वी नीड पीपल हु रीड सो दे कैन लीड अस इन द फ्यूचर। और आपने यहाँ पे जिस प्रकार से जितनी सारी यहाँ पे किताबें रखी हुई हैं, और मैंने भी कुछ स्वामी विवेकानंद जी के जो विचार हैं, जो उनके थॉट हैं, उनकी जो फिलॉसफी है, उस पर कुछ मैंने पढ़ा है। सौजन्य था रामकृष्ण मिशन के स्वामी जी, जिन्होंने मेरे को वो किताबें गिफ्ट की, और उसमें से मैं कुछ पेजेस को पढ़ पाया, कुछ पेजेस को पढ़ पाया। सो व्हाट आई हैव कम टू बिलीव इज़, स्वामी विवेकानंद जी जो हमको इतने वर्षों पहले उन्होंने जो बातें बताई, वो सब चीज़ें अब हमारे लिए और भी ज़्यादा अधिक आवश्यक हो गई हैं, लाभकारी हो गई हैं। उनमें जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन जिस पे कि यहाँ इस स्कूल में बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, रामकृष्ण मिशन में बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। बट यदि आप लोग जान रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट ज़्यादातर जो आज ऑडियंस हैं वो सब युवा हैं, हमारी युवा पीढ़ी है, आप लोग देख रहे होंगे कि आज के समय में देयर इज सो मच ऑफ डिस्टर्बेंस, देयर इज सो मच ऑफ डिस्ट्रैक्शन। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि आप एक जगह पे बैठ के अपने विचारों को सोच सकें, उन पे अमल कर सकें, और अपना फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन अपना आप डिसाइड कर सकें। देयर इज सो मच ऑफ डिस्ट्रैक्शन। वन ऑफ द मेजर रीजंस ऑफ डिस्ट्रैक्शन इज़ द मीडिया अराउंड अस, द सोशल मीडिया अराउंड अस, the mobile phones. I am very pleased that mobile phones are not allowed in this campus. Unfortunately मुझे अपने साथ में मोबाइल फ़ोन लाना पड़ा है because of my official reasons. But अगर मेरा बस चले तो मैं अपने पास में मोबाइल फ़ोन नहीं रखूँगा, because it actually distracts you a lot. और इसका there are positives of the mobile phone, there are positives of the internet. मैं आपसे इसके बारे में बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग अभी सब यंगस्टर्स हैं, अभी आप मोस्ट प्रोबेबली यू विल ऑल्सो गेट एक्सपोज टू द प्रॉब्लम्स विच आर देयर इन द सोसाइटी ऑन अकाउंट ऑफ द मोबाइल फोन्स, ऑन अकाउंट ऑफ द ग्रेटर यूज ऑफ द सोशल मीडिया। बट मैं अपनी तरफ से आपको पहले से बताना चाह रहा हूँ। सो देयर आर एडवांटेजेस ऑफ सोशल मीडिया, वी आर नॉट डिनाइंग इट, बट देन इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सी, टू वे, टू बैलेंस द एडवांटेजेस एज अगेंस्ट द डिसएडवांटेजेस ऑफ सोशल मीडिया। एंड आज के समय में ऐसा हुआ है कि सोशल मीडिया इज बीइंग जनरली यूज्ड, ग्रेटली यूज्ड टुवर्ड्स द डिसएडवांटेजेस, टुवर्ड्स द issues which can create problems in the society.
So we have to be very careful with that. Whether it is the fake news which comes on the social media, whether it is the fake opinions which are generated on the social media, whether it is the fake ideas which are floated on the social media and believed, and we are made to believe as if they are real. We are made to believe as if they are really happening in some part of the world, and then that decides our behavior, our ideas towards other things. So that is very important. It is good that the mobile phones are completely banned amongst the students, but it is my request to you also, once you go out of this great institution, please balance the use of mobile phone and social media in your life. That is one thing. I've talked already about the virtue of reading, but at the same point of time I would also like to talk about the virtue of patience. So patience is very important. It is very important to have a calm mind. I was talking to Swamiji there, and he told me that he practices meditation, he teaches meditation, and I was very much inclined, very much interested to learn a few things from him also when it comes to meditation, because my job demands that I have to keep a balanced mind, I have to keep a quiet mind. Sometimes it becomes very difficult to do it. Sometimes it becomes very easy to let go your, the peace, and your emotions take over. But then I make it a point, I try my best to keep my emotions in check when I am discharging my responsibilities as an administrative officer. So patience is very important. One good thing which we were observing when all the students were here is, like, as I mentioned it earlier, that they were also quietly confident and have patience in life, because small incidences, when they happen in your life, they seem to be as huge as a mountain. But as we grow, as we become more acceptable towards the changes which life brings in, we realize that these were not major events, they were just minor hiccups in our life which have actually made us stronger, which have actually made us better prepared to face other challenges, greater challenges in the life. And you will always find, when you read about the biographies of great men, when you read about their life struggles, that they were just as ordinary human beings as we are. They all had all those ordinary challenges which we are facing, yet they were able to overcome them and do a greater good for this world, for this society. So kindly keep that in mind also. Don't be perturbed, don't be disheartened by small things which happen in your life. It includes getting few lesser marks than you expected. Though we have to work hard, we have to have a good result, but then if some of us are getting lower marks, it doesn't mean that they are in any ways lesser to other students who are getting higher marks. I myself was considered to be a very good student by my teachers, but then my teachers always had a problem with me. It was, I don't pay attention to what I write. I make a large number of silly mistakes, and that is one reason. If I could score more than 95 marks, I was not getting 95 marks, I was not getting 95%, I was getting around 80-85%. So I was considered to be a good student, but I was also considered to be somebody who was making a lot of silly mistakes. That was because I was not paying attention, I was not revising my work, I was not revising what I was writing in my answers. So that is one tip for you. Whenever you are writing any examinations, whether it is in this school, your board examination, and once you grow up, when you go and sit for competitive examinations, various competitive examinations, kindly revise your works. It avoids a lot of silly mistakes and you will get good, better grades. Kindly do that. Another important thing that is very much required for any upcoming youngster, any student, is keeping yourself physically fit. As I have come to know, a lot of attention is given in this school on keeping all of you physically fit. I am seeing this great camaraderie among all the boys, and all of them look very, very energetic, recharged. But then, having said that, it is important that you pay attention to your health. Always include some kind of a physical activity once you go into the mainstream, and keep yourself healthy. That is also very important.
Another important thing, as a senior, I can tell you to all the students is always value the tradition, always value the classical things in life, whether it is music, whether it is literature, whether it is the values, because what has happened, all those classical things have survived the exploitation of time. It is not something which is fast-paced. Anything which is fast-paced, anything which changes very frequently, doesn't survive for a long time. So things which are traditional, which are classical, they survive for a longer period of time. They have actually withstood the challenges of time, and they have achieved in them. So I'll not be taking much of your time. It has been a pleasure, it has been an honor, more for me that this great institution has invited me to be its chief guest on this annual prize distribution ceremony, and I feel really privileged. In fact, it is a pleasure for me. It is a great respect shown into my position that you have all invited me on this special day, and I pay my homage to Swami Vivekananda ji also, on whose ideology this great institution is running, RK Mission is running, and I've been told that the school has been ranked among the top schools in the country. It has also secured the #1 rank in certain rankings of the country. So we are really proud of this institution. We are really proud to have it in Baba Nagari, and may the values of Swami Vivekananda ji, may the values of Baba Dham are continued to be imbibed in all of us, and we face all our future endeavors with great positivity, with great courage. Thank you very much. आप सबको मेरा धन्यवाद. आप प्रथम पंक्ति में बैठे हुए सभी स्वामी जियों को मेरा धन्यवाद कि आपने मुझे ये उत्साह, ये सम्मान प्रदान किया, अपने बीच में आमंत्रित करके. मीडिया के मेरे सभी साथियों को यहाँ पे मेरी ओर से धन्यवाद, और सबसे बहुमूल्य जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, उनके अभिभावक हैं, उनके गार्जियंस हैं, उनके पेरेंट्स हैं, आप सबको भी मेरा धन्यवाद. मेरी ओर से आपको शुभकामनाएं हैं आपके एक उज्जवल भविष्य के लिए, एक स्वस्थ भविष्य के लिए, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ देवघर ऐसे ही भावी लीडर्स को यहाँ से उत्पन्न करेगा, उनको तैयार करेगा इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, इस राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, और हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए. धन्यवाद. जय हिंद, जोहार.